आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। बेसिक शिक्षा में रिक्त 27,000 से अधिक शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों की याचिका उच्चतम न्यायालय में खारिज। नया विज्ञापन जारी कर भरे जाएंगे रिक्त पद। महाकुंभ 2025 को लेकर 13 दिसंबर को प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की तैयारियों की समीक्षा, कहा 10 दिसंबर तक पूरा कर ले सभी कार्य। प्रदेश में आज से शुरू हो रहा है पल्स पोलियो अभियान। 3 करोड़ 29 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाने का लक्ष्य। और मौसम के मिजाज में अनिश्चितता का दौर कायम। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में आज और कल ठंड बढ़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। बेसिक शिक्षा की 68,500 पदों के सहायक शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गई 27,000 से अधिक सीटों पर चयन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को बहाल रखा है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि रिक्त सीटों पर राज्य सरकार भर्ती करे। कुछ अभ्यर्थियों ने कट ऑफ अंक घटा करके रिक्त पदों पर चयन किए जाने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। कल उच्चतम न्यायालय में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रदीप कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसलिए अब हाई कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। रिक्त 27,000 से अधिक पदों को नया विज्ञापन करके भरा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेने के साथ महाकुंभ से जुड़ी रेल और अन्य परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज दौरे पर पहुंचे और महाकुंभ को लेकर अंतिम दौर में चल रही तैयारियों की परख की। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले 10 दिसंबर तक सभी परियोजनाएं किसी भी दशा में पूरी कर ली जाएं और 31 दिसंबर तक महाकुंभ मेला को सजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को वो खुद तैयारियों की प्रगति देखने जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित महाकुंभ के लिए प्रधानमंत्री करीब 7,000 करोड़ रुपए की 532 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री पवित्र संगम का पूजन कर नवनिर्मित भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर और श्रृंगवेरपुर धाम कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। प्रयागराज दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने कई स्थानों पर महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने साधु संतों के साथ भी बैठक की। साथ ही महाकुंभ को लेकर पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस कर्मियों को संबोधित कर उन्हें सुरक्षित और सुविधायुक्त आयोजन के लिए समर्पित भाव से अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। इसे लेकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज आगमन पर डिजिटल कुंभ की प्रस्तुति दी जाएगी। मिलकर के एक स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ को अब डिजिटल कुंभ के रूप में प्रस्तुत करना है। प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री जी के आगमन पर डिजिटल कुंभ की जो अवधारणा होगी उसको भी डिस्प्ले के सामने किया जाएगा। कैसे हर एक चीज सुरक्षा में कैसे हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, कैसे स्वच्छता में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, कैसे अन्य कार्यों में हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, ये सभी कुछ उनके सामने प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने कल प्रयागराज हवाई अड्डे का दौरा किया और नए टर्मिनल भवन के निर्माण कार्य की समीक्षा की। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। श्री नायडू ने बताया कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एयरपोर्ट की क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। ये कार्य 31 दिसंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे।
अभी जैसे लोग आएंगे कुंभ के लिए तो उसका कैपेसिटी हमें बढ़ाना है, तो उसके लिए हम जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल बिल्डिंग है उसको 6,000 से करीब 8,000 तक कर रहे हैं, और जो नया टर्मिनल जो है उसका भी हम अभी 17,000 और वहां पे भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। हमारी तरह से ये प्रयास है कि ये ईयर एंडिंग से दिसंबर आखिरी तक ये सारे कामों को पूरा करके एक अच्छी तरह यहाँ पे एक एयरपोर्ट और टर्मिनल बिल्डिंग के सारे काम उसको निपटाए, तो ये कोशिश हमारी तरफ से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने आज प्रयागराज पहुंचेंगे। श्री वैष्णव प्रयागराज और वाराणसी के बीच रेलवे ट्रैक दोहरीकरण परियोजना का निरीक्षण करेंगे। इस परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को करेंगे। महाकुंभ 2025 को भव्य और दिव्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्रियों द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में निमंत्रण बांटे जा रहे हैं। इसी क्रम में कल कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही असम पहुंचे। श्री शाही वहां महाकुंभ को लेकर दिसपुर में आयोजित एक रोड शो में शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में आज से पल्स पोलियो अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सभी जिलों में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। राज्य में 3 करोड़ 29 लाख बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के पहले दिन आज प्रदेश के 1,10,648 बूथों पर पोलियो से बचाव की दवा पिलाई जाएगी। कल से 14 दिसंबर तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाएंगी। इस अभियान को लेकर कल प्रदेश के कई जिलों में जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के रायबरेली जौनपुर खंड पर लालगंज, अझारा, मोहनगंज और रानीगंज में 2 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। इस निर्माण में 1,272 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। श्री गडकरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी देते हुए कहा कि बाईपास के निर्माण से लखनऊ वाराणसी कॉरिडोर की लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि होगी और यात्रा समय में बचत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाईपास निर्माण की स्वीकृति दिए जाने पर श्री गडकरी का आभार जताया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह आज सिद्धार्थनगर जिले में सिद्धार्थनगर चिल्हिया स्टेशनों के मध्य संपार संख्या 58 पर भीमापार में रोड अंडरब्रिज का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो बढ़नी रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में कोचिंग डिपो का लोकार्पण करेंगे। कोचिंग डिपो के बन जाने से बढ़नी जंक्शन से लंबी दूरी की ट्रेनों को चलाने का रास्ता साफ हो गया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर दलितों पर अत्याचार के मुद्दे पर चुप रहने का आरोप लगाया है। कल लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू बड़ी संख्या में हमलों का शिकार हो रहे हैं, जिनमें ज्यादातर दलित और कमजोर तबके के लोग हैं। मायावती ने दोनों पार्टियों पर विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों के बीच आपसी झगड़े को बढ़ावा देने और बांग्लादेश में बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले दलितों की दुर्दशा को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। साल के अंतिम महीने में मौसम के मिजाज में अनिश्चितता का दौर बना हुआ है। कभी तापमान अधिक हो रहा है तो कभी नीचे आ रहा है। इस बीच उत्तर पश्चिमी तेज हवाओं ने कई जिलों में रात की सर्दी बढ़ा दी है। उत्तर पश्चिमी भारत की ओर बढ़ रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज और कल प्रदेश में ठंड बढ़ने की संभावना है। पूर्वांचल समेत प्रदेश के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरणों से किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार के साथ कल ग्रेटर नोएडा आए मुख्य सचिव ने कहा कि तीनों प्राधिकरण प्रत्येक किसानों की सूची तैयार कर उनके प्राप्त होने वाले लाभ बिना विलंब देना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने किसानों की समस्याओं को निस्तारित करने में अवरोध उत्पन्न करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बेसिक शिक्षा में रिक्त 27,000 से अधिक शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों की याचिका उच्चतम न्यायालय में खारिज।
नया विज्ञापन जारी कर भरे जाएंगे रिक्त पद। महाकुंभ 2025 को लेकर 13 दिसंबर को प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की तैयारियों की समीक्षा, कहा 10 दिसंबर तक पूरा कर ले सभी कार्य। प्रदेश में आज से शुरू हो रहा है पल्स पोलियो अभियान। 3 करोड़ 29 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाने का लक्ष्य। और मौसम के मिजाज में अनिश्चितता का दौर कायम। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में आज और कल ठंड बढ़ने की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।